नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कल हमने 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ से भी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके जितने भी सब पार्ट पढ़ेंगे हम इसी वीडियो में उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे भाई। और दोस्तों, जो भी यहाँ हमारे क्वेश्चन रहेंगे ना, वो सभी की सभी बाइलिंगुअल रहेंगे। मीन्स दोनों ही लैंग्वेजेज में करेंगे हम इसको, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के इस क्वेश्चंस को। अभी देखिए, आप सभी के पास मैथ होगा। आप बड़े ध्यान से उनकी स्टेटमेंट को रीड कीजिए। मैं भी यहाँ आपको इनकी स्टेटमेंट रीड करके बता देता हूँ। अभी देखिए, इन्होंने रेशो गिवन है कि भाई इन रेशो का सार लेकर आपको बताना है कि भाई दी गई इक्वेशन कौन सी संगत होगी, कौन सी असंगत होगी। मीन्स कौन सी कंसिस्टेंट होगी और कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी, वो चीज़ बतानी है अभी। अब देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आपको उनका पता होना चाहिए भी। देखिए, यदि हमारे पास लाइन कैसे हो, इंटरसेक्टिंग हो, या फिर हमारे पास लाइन कैसी हो, को इंसिडेंट हो भी। मैंने क्या बोला, इंटरसेक्टिंग हो या को इंसिडेंट हो। हिंदी में बोलते हैं इसको लाइन हमारे पास प्रतिच्छेदी हो गई या कैसी हो गई, आप बोलोगे संपाती हो। इस कंडीशन में आपको एक चीज याद रखनी है, तो जो हमारा सोल्यूशन होगा ना, वो क्या रहेगा, आप बोलोगे कंसिस्टेंट रहेगा भाई। कंसिस्टेंट का मतलब होगा सॉल्यूशन रहेगा, वो होगा हमारा संगत। कब, इन दो कंडीशन के लिए। क्लियर दोस्तों। और यदि हमारे पास लाइन कैसी हो, याद रखना पैरेलल लाइन हो भाई। पैरेलल लाइन का मतलब होता है भाई समांतर रेखा। तो इसके लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा, इसको याद रख लेना, ये रहेगा इनकंसिस्टेंट भी। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत हल रहेगा इसके लिए। तो बस आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और इसके लिए और इसके और इन मतलब इन तीनों के लिए मैंने ऑलरेडी आपको रूल करवाए हैं 3.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट में। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है ना, वो पहले देखिए, उनसे आप समझ में आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी लाइन हमारे पास इंटरसेक्टिंग बनेगी, कौन सी को इंसिडेंट और कौन सी हमारे पास पैरेलल बनेगी भाई। वरना आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, बट क्या है, मैं दोबारा फिर जब क्वेश्चन कराऊंगा उन रूल्स को रिपीट भी करा दूंगा भाई। यानी आपके लिए बेटर वही है कि पहले आप वो वीडियो देखें और फिर अपने यहाँ क्वेश्चन को देखें, तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन को हम करते हैं अब स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट रहेगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे सामने। इन्होंने दिया है 3x प्लस का 2y बराबर है 5 के। 3x प्लस का 2y बराबर है हमारे 5 के। एक तो इक्वेशन यानी एक समीकरण तो ये है हमारे पास। सेकंड दे रखा आपको 2x माइनस का 3y बराबर आपके 7 के। दूसरी इक्वेशन आपको ये दे रखी है अभी। अभी क्या करना है, आपको पहले तो इनको रेशो में कन्वर्ट करना है। रेशो में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर आपको बताना है ये संगत होगा या असंगत होगा। मीन्स कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। अभी देखिए, मैंने कल वाले ही वीडियो में आपको समझाया था, ये A1 होता है, ये B1, ये C1, ये आपका A2 होता है, ये B2 और ये आपका C2। पहले तो इनको यहाँ पे लिख लो। A1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 3। B1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 2। और C1 की वैल्यू कितनी है, आप जवाब दोगे 5। यहाँ से A2 की वैल्यू कितनी है, 2 रहेगी। B2 की वैल्यू कितनी है, अब याद रखना, देखो इसके सामने साइन है माइनस का, तो हम 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस का 3। तो इस साइन का ध्यान रखिएगा भाई। और C2 की वैल्यू कितनी रहेगी, आपको जवाब देना है 7। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसके अपोन में ये लिखना है, इसके अपोन में ये भी, यानी A1 अपॉन A2 बराबर होगा आपका 3/2। ऐसे क्या है, इन दोनों के साथ करना है भाई। B1 अपॉन B2, ये रहेगा 2 अपॉन माइनस का 3। ऐसे ही क्या है, अगले में करना हमको C1 अपॉन C2
बराबर रहेगा आपका 5/7 के। अभी आप यहाँ इन रेशो से मैच कीजिए, यहाँ तो है 3/2 जबकि यहाँ पे कितना है 2/-3। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है? तो आप जवाब दोगे नहीं। तो जब ये इक्वल नहीं है तो हम बोल सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2। कैसे पता चला? इन रेशो से, इन अनुपात से आपको पता चला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं होगा किसके? B1/B2। अब इसके लिए कंडीशन क्या बनती है? ठीक है ना, मैं दोबारा फिर रिपीट करवा रहा हूँ। इसके लिए हमारी कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं वाली। और हल पूछे तो इसके लिए हमारा होता है अद्वितीय हल यानी एक हल। आप जैसे भी मतलब आपके पास मैथ होगा एनसीईआरटी में, 1 से 2 पेज टर्न करते हो पिछली साइड, तो वहाँ आपको एक टेबल दिखेगी, उस टेबल को आप लर्न कर सकते हो। यदि वो नहीं करना चाहते तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है बेसिक कॉन्सेप्ट वाली, उसमें मैंने यही चीज़ें समझाई है अभी। ठीक है ना, कि भाई किस रेशो से हमारी इंटरसेक्टिंग होती है, किससे कोइंसिडेंट होती है, किससे हमारी पैरेलल होती है। अब जब ये लाइन हमारे पास रेशो ये बनता है यानी कंडीशन ये बनती है, तो हमारे पास लाइन क्या रहेगी? आप बोलना, हमारे पास लाइन होगी इंटरसेक्टिंग भी, यानी जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं भाई आपका प्रतिच्छेदी रेखा भी। अब देखिए, आपसे ये नहीं पूछा गया था कि भाई लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है मीन्स प्रतिच्छेदी है। पूछा क्या गया था? संगत है या असंगत। और इसके लिए मैंने आपको बताया है, यदि हमारे पास प्रतिच्छेदी है या संपाती है तो हल कैसा होता है? आप बोलोगे संगत होगा, मीन्स जिसे हम इंग्लिश में लिख देंगे कंसिस्टेंट होगा, और हिंदी वाले लिख लेंगे आपका हल संगत होगा भाई। तो बस आपको यही मेनली फाइंड करना था। तो ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा अपने रूल को रिवीजन करना है आपको 1 से 2 बार। जैसे ही आपको रूल रिवीजन हुआ तो बस आपको तो ये रेशो ही डालने हैं, आपका आंसर आपके सामने होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड में इन्होंने दिया है भाई 2x माइनस का 3y बराबर है हमारे 8 के भी। 2x माइनस का 3y बराबर दिया है 8 के, यानी पहली इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? 4x माइनस का 6y बराबर दे रखा है 9 के। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? ये वाली है। अभी देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझना भाई, है तो वही कंडीशन, ठीक है ना, बट क्या है इसमें माइनस प्लस का आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं है। कहने का मतलब हम पहले ये चीज़ लिख लेंगे, A1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। B1 की वैल्यू कितनी है? अब 3 नहीं बोलना, आपको -3 बोलना है। एंड C1 की वैल्यू कितनी है? 8। ऐसे ही किया था हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में। A2 की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 4 है। और B2 की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे -6 है। और C2 की वैल्यू कितनी है? आप जवाब दोगे 9 है। फिर आपको क्या बताया था मैंने? इसके अपोन में लिखे, इसके अपोन में ये वाली चीज़ लिखे। तो यानी मैं लिखूंगा यहाँ A1/A2 बराबर रहेगा आपका 2/4 के। ऐसे ही क्या लिखूंगा मैं? B1/B2 बराबर लिख लेंगे हम -3/-6 के। ऐसे आगे C1/C2 बराबर लिखेंगे 8/9 के भी। अब देखिए यहाँ पे ये 2 और बट्टे में 4 है, मीन्स मैं इसको और भी कैंसिल कर सकता हूँ, यानी 1/2 आएगा यहाँ पे। अब इस माइनस से आपका ये माइनस कैंसिल, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी आपका 1/2 आया, बट इसको तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। अभी यहाँ से देखना है इन रेशो से आपको क्या पता चला? 1/2 बराबर है इस 1/2 के, बट बराबर नहीं है इसके 8/9 के। तो मैं इसमें ये भी लिख सकता हूँ इन रेशो के थ्रू, A1/A2 बराबर रहेगा B1/B2 के, बट बराबर नहीं होगा C1/C2 के, क्योंकि ये एक अलग है और ये दोनों आपकी सेम मिल गई। पता चल गया इतनी बात का? तो मीन्स हम यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर है आपका B1/B2, बट बराबर नहीं है किसके? आप बोलोगे C1/C2। अब देखिए, इसके लिए कंडीशन क्या है? यदि आपको ये याद होगा तभी आप कर पाएंगे भाई, नहीं याद है तो वहाँ आप गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास, याद रखना। ये कंडीशन होती है हमारे पास पैरेलल लाइन की भी, यानी जिसे हिंदी में बोला जाता है समांतर रेखा की। अब मैंने शुरू में आपको बताया है क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले 3rd नंबर का, कि जब पैरेलल लाइन होती है तब हल कैसा होता है? संगत होता है या असंगत? तब आप बोलोगे इसके लिए हल होता है हमारे पास असंगत, यानी सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसमें हम? आप जवाब दोगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा?
असंगत हल। बस यही बताना था अभी कौन सा असंगत है और कौन सा संगत है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। रूल याद है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका तुरंत निकल जाएगा अभी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए आगे है इसमें हमारा पार्ट नंबर 3 यानी सब पार्ट है थर्ड का थर्ड। अब इन्होंने दिया है 3/2x, मतलब फ्रैक्शन में भिन्न में दे रखा अब की बार आपको। आगे है प्लस का 5/3 यहाँ पे y, और बराबर दे रखा आपको 7 के। नेक्स्ट क्या दे रखा भी आपको 9x माइनस का 10y, और इक्वल है भाई यानी बराबर है आपके 14 के। अब यहाँ से थोड़ा सा चेक करना कि जो ये वाली चीज़ है ये तो हमको नॉर्मल है दे रखी है, बट ये जो चीज़ है ना आपको किस में दे रखी है, आप बोलोगे फ्रैक्शन में दे रखी है भिन्न में। तो हम पहले तो क्या काम करेंगे, इसको नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद जैसा हम करते आए हैं वैसा ही इसको सोल्व करना है। अब देखिए मैं इसको आगे सोल्व कराता हूँ। अभी नॉर्मल कैसे होगा, आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 6 आएगा। अब यहाँ 2 तिया 6 होता है अभी, तिये पे चला 3 की 3 से गुणा करोगे, 3 तिया 9, और यहाँ x था तो यहाँ x आ जाएगा। साइन प्लस है तो यहाँ प्लस डालो, तो यहाँ इस 6 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, दूनी की 5 से गुणा करेंगे, आप बोलोगे 10 होगा। और यहाँ y है तो y को यहाँ डालो, और बराबर क्या चल रहा है हमारा, आप जवाब दोगे 7। आगे क्या है भाई, ये आपका डिवाइड में मीन्स भाग में पहली तरफ जाके क्या हो जाएगा, आप जवाब दोगे मल्टीप्लाई में। ये फंक्शन आपको एज टी रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अच्छा ये चीज़ भाग में थी उस तरफ जाके गुणा में होगी, यानी 7 6 42। अभी आप चेक करना, अब ये क्या बन गया हमारे पास नॉर्मल। अब हमारे पास बटे में यानी फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं बची है, बस आपको इनको अब कंपेयर करना है। तो इस वाली चीज़ को मैं यहाँ से 1 मिनट के लिए इसको इरेज करके यहाँ लिखवा देता हूँ। 9x प्लस का 10y बराबर आया आपके 42 के। और जो दूसरी थी उसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं, वो थी हमारे पास 9x माइनस का 10y बराबर था आपके 14 के भी। ये है हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन, ये बनी इससे, और ये ऑलरेडी नॉर्मल ही गिवन थी आपको। बस क्या करना है, ये a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1, ये a2 b2 ये c2, उसको यहाँ पे लिख लो। a1 इक्वल टू आप बोलोगे 9 है, b1 इक्वल टू आप बोलोगे 10 है, एंड c1 इक्वल टू आप बोलोगे 42 है। आगे a2 इक्वल टू कितना है, आप बोलोगे 9 है, एंड b2 इक्वल टू कितना है, आप बोलोगे माइनस का 10 है, एंड c2 इक्वल टू कितना बोलोगे आप 14 है। फिर क्या करना है आपको, वही स्टेप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है अभी, यानी इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, यानी a1 अपॉन a2 बराबर आपका 9/9 के। आगे b1 अपॉन b2 बराबर आपके 10/-10 के। आगे c1 अपॉन c2 बराबर है 42/14 के। इतना किया। अभी आप चेक करना, देखो इस 9 से ये 9 कैंसिल आ गया, यानी 1/1 आ गया। तो अब इससे ये कैंसिल आ गया, ये भी 1/1 आया, बट यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस का 1 काउंट किया जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं, 14 कम 14 14 28 14 3 42, ये 3/1 आया। अब यहाँ से मैच कीजिए भी, देखो यहाँ 1/1 का रेशो है, यहाँ भी 1/1 का रेशो है, बट क्या हुआ, यहाँ पे माइनस था जबकि यहाँ पे प्लस है, तो इस माइनस प्लस की वजह से ये दोनों वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल हो गई। तब हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि a1 अपॉन a2, ठीक है ना, नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 के। देखो ये चीज़ तो दोनों सेम थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ माइनस भी होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल हो जाएंगी, ये याद रखना। और जब हमारे पास ये कंडीशन बनती है, मैंने शुरू का फर्स्ट पार्ट ही बताया है, क्या होगा भाई हमारे पास लाइन, तो आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे। और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हो यानी इंटरसेक्टिंग लाइन हो, तो आप क्या बोल दोगे, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, संगत रहेगा असंगत, आपको जवाब देना है संगत, जो मैंने शुरू में ही कॉन्सेप्ट बताया था आपको। मीन्स सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का कंसिस्टेंट, ये इंग्लिश वाले लिख लेंगे, और हिंदी वाले लिख लेंगे भाई इसका संगत हल होगा भी। तो बस यही बताना था, ये संगत है या असंगत, तो हमको पता चल गया ये संगत है, ये बस हमारा आंसर आ गया इसका।
ठीक है, नॉर्मली है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते चलो, आपका क्वेश्चन निकलता चलेगा। अब चलते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर, मतलब इसी का सब पार्ट है, सब पार्ट 4 की तरफ। आगे क्या गिवन है भाई इन्होंने, इसको चेंज कर लेते हैं अभी। इन्होंने दे रखा है आपको 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 11 के भी। इक्वेशन फर्स्ट में दे रखा आपको 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 11 के, और इक्वेशन नंबर सेकंड में दे रखा है इन्होंने माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू रहेगा भी आपका माइनस के 22 के। बस अभी आपको सोल्व करना है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी फ्रैक्शन वगैरह तो दे ही नहीं रखी, तो ये तो नॉर्मली हो जाएगा भाई आपका। ये आपका a1 b1 ये c1 ये a2 b2 ये c2, इसको बस यहाँ पे लिख दो। a1 की वैल्यू 5 है, b1 की वैल्यू आपके पास माइनस का 3 है, देखिए माइनस का ध्यान रखना, और c1 की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 11 है। a2 की वैल्यू कितनी है, आप जवाब देना माइनस का 10 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 6 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 22 है। तो ये चीज़ आई भी। आगे देखिए भी, मैंने क्या बताया था, इसके अपोन में ये, इसके अपोन में ये, सभी को ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर रहेगा 5/-10 के। आगे b1 अपॉन b2 बराबर रहेगा -3/6 के। आगे क्या होगा, c1 अपॉन c2 बराबर रहेगा 11/-22 के। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। यह कितना आएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10। ये कितना आया, माइनस का 1/2 आया, या 3 एकम 3 3 दूनी 6। यहाँ माइनस का 1/2 आया, फिर 11 एकम 11 11 दूनी 22, यानी माइनस का 1/2। देखो जो ये माइनस होगा ना, कभी आप इसमें कंफ्यूज आए, ये नीचे है ये ऊपर है ये नीचे है, कैसे इक्वल है, तो याद रखना ये मिडल में होता है अभी, ठीक है ना। कभी ये सोचो ये -3 के नाम का माइनस है, तो ये साइन हमेशा क्या आ जाएगा, ये समझ के चलना कि भी ऊपर ही रहेगा। कहने का मतलब ऐसा मान सकते हैं माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 है, कहने का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप देखोगे सभी वैल्यू मेरे पास माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 मिली, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन रेशो से, इन अनुपात से बोल सकता हूँ a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2, क्योंकि तीनों के तीनों रेशो क्या थे मेरे पास, आप जवाब दोगे इक्वल थे। तो यहाँ लिख लेंगे हम a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। अब देखिए इसके लिए आपको रूल का पता होगा, तो आप आसानी से बता सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास जो लाइन होती है ये होती है अभी को इंसिडेंट लाइन, ठीक है ना। रूल रिवीजन करोगे तो आपको इन चीज़ों का आसानी से पता चल जाएगा भाई। और को इंसिडेंट को हिंदी में बोल दिया जाता है संपाती रेखाएं भाई। जब संपाती रेखाएं हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है, केवल पैरेलल के लिए सॉल्यूशन असंगत होता है, को इंसिडेंट यानी संपाती के लिए, और आपका इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए क्या होता है, संगत, सॉरी, हाँ संगत होगा, बट पैरेलल के लिए क्या रहेगा आपका, असंगत रहेगा। अब यहाँ पैरेलल तो है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं क्या सोल्यूशन रहेगा, आप बोलोगे संगत मीन्स कंसिस्टेंट रहेगा भाई। कंसिस्टेंट का मतलब होगा हिंदी में संगत हल होगा भाई। बस आपको यही बताना था कि संगत है या असंगत, हमको पता चल गया ये संगत है, तो आपका यहाँ ऐसे आंसर निकल जाएगा भाई। बस इन रेशोज को ही मैच करना है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट है भाई इसका, थर्ड का, उसकी तरफ। लास्ट में क्या देखा है इन्होंने 4/3x प्लस का 2y बराबर 8 के, एक तो इक्वेशन ये है अभी, एंड सेकंड क्या दे रखी है आपको 2x प्लस का 3y बराबर है आपका 12 के, एक तो ये दे रखी है। अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया अभी, ये तभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो मैंने कैसे करवाया था कि भाई ये चीज़ तो आपको बिल्कुल नॉर्मल दे रखी है, बट ये आपको अब नॉर्मल दे रखी है, मीन्स फ्रैक्शन में दे रखी है, तो पहले तो आपको उसको नॉर्मल सोल्व करना है। अब देखिए इसके बटे में कुछ ना कुछ है, बट इसके कुछ नहीं है, तो हम 1 ले लेंगे। लेने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का यहाँ से एलसीएम लेना है, इसको नहीं छेड़ना भी आपको। तो आप बोलोगे एलसीएम कितना आएगा 3, इस 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचा 4 और x, बीच में प्लस है प्लस,
3 को 1 से भाग करेंगे 3 ही आएगा, 3 की 2 से गुणा करेंगे 6y बराबर चलेगा आपका 8 के। अब ये चीज़ भाग में थी, उस तरफ जाके क्या बोल दोगे आप, गुणा में हो जाएगी भाई, यानी 8 तिया 24। अब देखो ये बन गई हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल, और ये थी हमारे पास ऑलरेडी नॉर्मल, यानी हम अब इसको उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस का 3y बराबर है आपके 12 के। बस वही जो मैं आपको सिखाता आया हूँ, जो मैंने अभी 4 क्वेश्चन में सिखाया आपको, कि भाई ये रहेगा भी आपका a1, ये आपका b1, ये c1, ये आपका a2, ये b2, ये c2। इसको यहाँ पे लिख लो। a1 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 6 है, c1 की वैल्यू आपके पास 24 यानी 24 है। यहाँ से a2 की वैल्यू आपके पास 2 है, और b2 की वैल्यू आपके पास 3 है, और c2 की वैल्यू आपके पास 12 है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने आपको, कि इसके अपॉन में ये करना आपको, यानी a1 अपॉन a2 बराबर 4/2 के, b1 अपॉन b2 बराबर है आपका 6/3 के, और c1 अपॉन c2 बराबर होगा 24/12 के। अब इनको कैंसिल कीजिए, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो b2 है भी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एंड 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखो ये 2/1, ये भी 2/1, ये भी 2/1, तीनों इक्वल है ना। और मैंने क्या समझाया था आपको, जब तीनों इक्वल हो तो रेशो क्या बनता है हमारा, a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2। इसका पता चल गया, और इसका पता चल तो हर आपको पता होना चाहिए इसकी लाइन कैसी बनती है। तो आप जवाब दोगे इसके लिए लाइन बनती है हमारे पास को इंसिडेंट लाइन में। को इंसिडेंट लाइन को हिंदी में बोल दिया जाता है संपाती रेखाएं। अब देखिए, जब हमारे पास रेखा एक ऐसी हो संपाती हो तो सॉल्यूशन कैसा होता है, यानी हल कैसा होता है, आप बोलोगे, क्योंकि हमको पता है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट के लिए हमारा हल होना ही क्या है, आप बोलोगे संगत है। जबकि पैरेलल के लिए हल होना कैसा है, असंगत है, यानी इनकंसिस्टेंट है। बट ये कंसिस्टेंट है तो हमारा हल, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन, तो हम हल बोलेंगे कंसिस्टेंट रहेगा भी, और हिंदी में बोलेंगे इसको संगत हल होगा। बस आपको यही निकालना था, ये संगत है या असंगत, तो हमको पता चल गया ये संगत है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, सभी एक ही टाइप में है, रूल के बेस्ड पे ही चल रहे थे, इसलिए मैं शुरू में आपको बोल दिया था अभी पहले रूल याद करो, उसके बाद ही आपके ये चीज़ें ऑलरेडी निकलती चलेंगी, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सम है भी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू वेरी मच।